हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। देश दुनिया के समतावादी, मानवतावादी, विज्ञानवादी सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, दोस्तों एवं क्रांतिकारी महिलाओं को नमन, वंदन, नमस्कार है और बच्चों को प्यार, जय मानव समाज। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो 34 भाग 1 में बता चुका हूं और वीडियो 35 भाग 2 के संदर्भ में आज का विषय होगी, जिसमें पहले भूमिका के रूप में कुछ बातें बताना चाहूँगा। इसी के साथ पंक्तियों में भाग 2 का भाव स्पष्ट करने की प्रयास किया जा सकता है। समीक्षा आप सभी के विवेक में होगी। दोस्तों, संतों विद्वानों का मत है कि सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ मानव प्राणी को माना गया है, जिसमें हम भी पूर्ण रूप से सहमत हैं, क्योंकि मानव एक ऐसी प्राणी है कि अपने सुख सुविधा के लिए सारे चीज़ों पर अपना कब्जा किया है। एक पंछी यानी तोता को भी मानव अपने हिसाब से बोलने के लिए उसमें भी आदत डाल लेता है, इसलिए इससे स्पष्ट होता है। और सभी जीवों में मानव श्रेष्ठ इसलिए है कि मानव में सोचने समझने की क्षमता अधिक होती है, किंतु मानव की स्वभाव की मानसिकता के रूप में ही हिंसक जानवरों व अन्य जीवों से ज़्यादा खतरनाक, बेशर्मी, बेहया कृत देखने, सुनने और इतिहास में भी मिलती है। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, लेकिन पूरे मानव की बदनामी और नुकसान भी सहनी पड़ती है। और ऐसी क्रूरतापंथी इनकी मानसिकता में कहाँ से आती है और इनकी स्रोत क्या होती है, इस जड़ को हम सभी को मिलकर खोज करने की ज़रूरत है। और इसकी खोज करने के लिए सभी जाति धर्म के लोगों को मिलकर ईमानदारी पूर्वक करना होगा, और जहाँ जिसमें बुराई साबित होने पर उन्हें निष्पक्ष रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। तभी मानव में रहम और न्याय की विचारधारा का निर्माण हो सकता है। दोस्तों, अब इस भूमिका के अंत में पंक्तियाँ इस प्रकार आप सभी के बीच में जा रही है। आज का भी वीडियो बहुत मज़ेदार हमने बनाने का कोशिश किया है। तो पहला कड़ी में इस प्रकार है, इस देश में कोई गरीब था ही नहीं, गरीब तो बनाया गया है। इस देश में कोई गरीब था ही नहीं, गरीब तो बनाया गया है। बेरहमी, अमानवीय और गद्दारों के द्वारा साजिश में गरीबी लाया गया है। दूसरा कड़ी में है, समझ तो तब आएगी देश के इतिहास को जानने पर, समझ तो तब आएगी इतिहास को जानने पर, जाति धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत और तर्क क्षमता को बढ़ाने पर। तीसरी कड़ी में है दोस्तों, षड्यंत्रकारियों के द्वारा शब्दों में उलझा दिया गया है देश की जनता को। षड्यंत्रकारियों के द्वारा शब्दों में उलझा दिया गया है देश की जनता को देवी देवता भगवान को नहीं पूजने पर भय बनाकर, और बता दिया गया है अश्लील महानता को। समझने की जरूरत है। जब इसको अध्ययन जब हमारे इतिहासकारों ने करते हैं तो बहुत सारे अश्लीलता मिलती है, और आज भी उसी का परिणाम है कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे अश्लीलताएं परोसी जा रही है। और एक नाबालिग या कुंवारे लोग होते तो एक बार उस पर नज़रअंदाज भी किया जा सकता था, लेकिन दंपति जीवन से गुजरने वाले महिलाएं और कुछ ऐसे पुरुष हैं कि उनके द्वारा भी अश्लीलता समाज में परोसी जा रही है।
चौथा कड़ी में है संवैधानिक पदों में जब से राज्य हुआ गद्दारों की, संवैधानिक पदों में जब से राज्य हुआ गद्दारों की, देश की जनता में महत्व घटने लगी तब से इंसानों की। षड्यंत्रकारियों के द्वारा दोस्तों समझिएगा, घर या बस्ती से दूर रखा और वंचित कर दिया शिक्षा संपत्ति से, घर या बस्ती से दूर रखा और वंचित कर दिया शिक्षा संपत्ति से, हैवानियत का पाठ सिखाकर आपस में जोड़ दिया आपत्ति विपत्ति से। देश की जनता ने मुक्ति का मार्ग और इंसानियत, देश की जनता ने मुक्ति का मार्ग और इंसानियत मिट्टी पत्थर के मूर्तियों में तब से खोजने लगी, जन जन में फैलने लगी अविश्वास और तब से इंसानियत भगने लगी। शिक्षित और संपन्न समाज भी आज षड्यंत्रकारियों की मानसिक गुलाम बनी हुई है। शिक्षित और संपन्न समाज भी आज षड्यंत्रकारियों की मानसिक गुलाम बनी हुई है। अपनों से नफरत अविश्वास करते हैं और उन्हीं के जाल में फंसी हुई है। मानसिक गुलाम लोग प्रलोभन में आकर अपने व न्याय को भी हत्या कर देते हैं। मानसिक गुलाम लोग प्रलोभन में आकर अपने व न्याय को भी हत्या कर देते हैं। अपनों को भी शोषण अन्याय हत्या करने के लिए दुश्मन से भी रिश्ता या दोस्ती कर लेते हैं। वर्तमान में षड्यंत्रकारी कोई भी हो सकता है। वर्तमान में षड्यंत्रकारी कोई भी हो सकता है। इसे किसी जाति या किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। पहले से लोग आज अधिकतर जानवरों से भी बदतर होने लगे हैं। पहले से लोग आज अधिकतर जानवरों से भी बदतर होने लगे हैं। पाप कट जाएगी बहाने बनाकर लोग पाप गंगा जी में धुलने लगे हैं। इंसान में हैवानों की आज बोलबाला बढ़ने लगी है। इंसान में हैवानों की आज बोलबाला बढ़ने लगी है। हैवानों की तुलना में आज इंसानियत की संख्या घटने लगी है। आज हैवानियत की दुनिया में रिश्तों में भी दरारें पड़ने लगी है। आज हैवानियत की दुनिया में रिश्तों में भी दरारें पड़ने लगी है। इंसानियत की तुलना में आज हैवानों की संख्या बढ़ने लगी है। मानवता और न्याय की बात करने वाले, मानवता और न्याय की बात करने व मानने वालों को लोग पागल और देशद्रोही भी कहने लगे हैं। मानवता और न्याय की बात करने व मानने वालों को लोग पागल और देशद्रोही भी कहने लगे हैं। इंसानियत की तुलना में आज हैवानियत की संख्या बढ़ने लगे हैं। लास्ट कड़ी में है दोस्तों, अपना हैवानियत का पहचान खुद से लोग देने लगे हैं। अपना हैवानियत का पहचान खुद से लोग देने लगे हैं। मछली, ब्राह, नाक, कान, मुंह आदि से जन्म और जानवरों को अपनी माँ कहने लगे हैं। दोस्तों इस बात को समझना होगा, बुद्धिजीवी का भी मत है कि समाज में, देश में विपरीत परिस्थिति स्थिति के समय में किसी भी व्यक्ति के द्वारा जितना भी समझ हो, समाज के लिए, देश हित के लिए कुछ करना चाहिए। जो बोल पाता है बोलना चाहिए, जो लिख पाता है लिखना चाहिए। कुछ आर्थिक और मानसिक रूप से यदि सहयोग करना चाहिए किसी विपत्ति काल में बेसहारों को, तो वहाँ भी करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ है कि हमारा समाज समाज में हमारा इस प्रकार से चुप बैठने से या किसी को टांग खींचने से या उसे मानवतावादी समाज को ही या किसी व्यक्ति को हत्या मर्डर करने से सच्चाई तो छुपेगी नहीं, लेकिन देर लग सकती है।
सभी को नमस्कार। जय मानव समाज।